हाय एवरीवन, दिस इज वेरोनिका। आज हम पढ़ेंगे एक तरह के फंगस के बारे में जिस फंगस की वजह से दुनिया में बहुत सारे फ्रॉग की स्पीशीज खत्म होती जा रही हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक क्योंकि आपने देख लिया इन्वायरमेंट का वेटेज एग्जाम में कितना बढ़ चुका है। और स्पेशली स्पीशीज इन न्यूज़ जो मैं काफ़ी समय से बोलती आ रही हूँ कि उसमें ध्यान दिया जाए, जो भी स्पीशीज न्यूज़ में रहती हैं उन पे सवाल आता है। तो यहाँ पे एम्फीबियन काइट्रिड फंगस है। ये दुनिया की वर्ल्ड एनिमल डिजीज है जो कि फ्रॉग्स को खत्म कर रही है और इससे काफ़ी सारे फ्रॉग्स जो हैं वो एक्सटिंक्ट भी हो चुके हैं। बाकी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम पे फॉर योर क्वेरीज एंड इंस्टाग्राम पे फॉर इन्फॉर्मेटिव रील्स। ओके, नाउ कमिंग टू द टॉपिक, नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स कि आप सोचेंगे कि मैम हमको फ्रॉग के बारे में पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है, फ्रॉग इतना इंपॉर्टेंट कब से हो गया। देखिए, हर एनिमल, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि हर जानवर जो है वो इकोसिस्टम में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इकोसिस्टम एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इकोसिस्टम जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपस में एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं और अपनी सराउंडिंग से, नॉन लिविंग थिंग से इंटरैक्ट करते हैं। सो ये जो इंटरैक्शन है ये इकोसिस्टम है। अब इसी इकोसिस्टम का हिस्सा आपके फ्रॉग्स भी हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फ्रॉग इन इकोसिस्टम, कि फ्रॉग का क्या इंपॉर्टेंस है इकोसिस्टम में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। बाकी मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, पहले हम इस डिजीज के बारे में बात करते हैं, ठीक है। बट ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये प्री में भी आ सकता है क्योंकि एक बार बटरफ्लाइज का इसी तरह से इंपॉर्टेंस पूछा था प्रीलिम्स में ना। पास्ट 40 ईयर्स से हमने देखा कि एक फंगल डिजीज है, फंगस वैरायटी के फंगस हैं, बहुत सारे फंगस बीमारियां करते हैं और यहाँ पे ये जो फंगस है ये फ्रॉग की पॉपुलेशन में बीमारी कर रहा है, जिसकी वजह से अराउंड 90 स्पीशीज दुनिया से फ्रॉग की अभी तक खत्म हो चुकी हैं। तो जिस तरह से कोविड को हमने क्या कहा, कोविड क्या था, एक पैंडेमिक था, है ना। पैंडेमिक समझे कि पूरी दुनिया में एक बीमारी फैल गई। अब इसी तरह से इस बीमारी को पैनजूटिक कहा जा रहा है। पैनजूटिक, पैनजूटिक मतलब एनिमल्स की दुनिया की एक बीमारी जो पूरे फ्रॉग्स में, दुनिया भर के फ्रॉग्स में फैल चुकी है। सो इट इज अ पैनजूटिक, ये वर्ड आप लिख लीजिए। तो रिसेंटली जर्नल में पब्लिश भी हुई है स्टडी, एक मल्टीनेशनल स्टडी है जो फ्रॉग्स पे हो रही है और बोला गया कि ये जो फ्रॉग की बीमारी है ये एक फंगस की वजह से हो रही है, जिसका नाम आपको याद रखना है काइट्रिड फंगस, ठीक है। काइट्रिड फंगस इसका नाम है। तो यहाँ पे आप ये न्यूज़ में भी देख सकते हैं, हिंदू का है ये ना, द वर्ल्ड्स वर्स्ट एनिमल डिजीजेस किलिंग फ्रॉग्स वर्ल्ड वाइड। अब हम कैसे उनको बचा सकते हैं इसमें हम बात करेंगे। तो प्रीलिम्स के लिए पैनजूटिक डिजीजेस क्या होती हैं, ये काइट्रिड फंगस क्या है, काइट्रिड ये वो माइकोसिस क्या है, ठीक है। तो इसमें हमने फ्रॉग्स में एक्सट्रीम मोर्टेलिटी रेट देखा। एक्सट्रीम मोर्टेलिटी का रेट का मतलब कि मोस्ट ऑफ द फ्रॉग्स जिनमें ये प्रॉब्लम हो रही है, ये बीमारी लग रही है, वो मर रहे हैं, कुछ दिनों में उनकी डेथ हो रही है। तो ये जो काइट्रिड है, ये इसका पूरा नाम है काइट्रिडियोमाइकोसिस। सो इसकी वजह से 500 फ्रॉग के स्पीशीज हैं जिनको इफेक्ट हुआ है और उनमें से 90 एक्सटिंक्शंस ऑलरेडी हो चुकी हैं। 7 फ्रॉग की स्पीशीज तो ऑस्ट्रेलिया में खत्म हो चुकी हैं। तो आप देख सकते हैं कितना डेंजरस ये फंगस है। एक्सट्रीम मोर्टेलिटी रेट है और फ्रॉग्स को कैसे इफेक्ट करता है, तो ये चीज़ देखो, इनकी स्किन को इफेक्ट करता है, ये स्किन को। तो इसका जो स्पोर है, जैसे स्पोर्स जो हैं इस फंगस के, क्योंकि फंगस मोस्टली आपको जो हमको नेकेड आई से नहीं दिखता, स्पोर्स फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ये स्पोर्स जाके जो फ्रॉग है उसकी स्किन को इन्फेक्ट करेंगे, वहाँ पे रिप्रोड्यूस करेंगे और उस बीमारी को और फैलाएंगे। तो विद इन 120 डेज ऑफ इन्फेक्शन फ्रॉग की डेथ हो जाएगी। तो मोर्टेलिटी रेट इज़ वेरी हाई। तो डैमेज कर रहे हैं उसकी स्किन को। तो स्किन क्यों इम्पॉर्टेंट है फ्रॉग के लिए, क्योंकि फ्रॉग एक एम्फीबियन है। एम्फीबियन मतलब वो लैंड पे भी रहता है, वाटर पे भी रहता है। तो जो वो बैलेंस करता है वाटर, पानी और सॉल्ट के लेवल्स को अपनी बॉडी में बैलेंस करता है, तो अपनी स्किन के थ्रू बैलेंस करता है। तो जब आप उसकी स्किन को डैमेज करना शुरू कर रहे हो तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, तो इन्फेक्शन लेवल्स इंक्रीज हो जाएंगे। अब ये जो काइट्रिड है, इस फंगस के बारे में बात करें तो इसका ओरिजिन दिखाता है कि एशिया में ये ओरिजिन हुआ है। ये फंगस नेटिव एशिया का है, फिर ग्लोबली पूरी दुनिया में फैल गया, क्योंकि आप जानते हैं ट्रेड की वजह से, ट्रैवल की वजह से ये बीमारी पूरी दुनिया में फैल गई। बीमारी एज इन ये फंगस इंटेंशनली और अनइंटेंशनली जगह जगह चला गया। अब जो फ्रॉग्स हैं उन रीजन्स के, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, क्योंकि ये फंगस वहाँ का
नेटिव नहीं है, तो इनको इम्यूनिटी नहीं है इन फ्रॉग्स की इसके खिलाफ। तो इम्यूनिटी आप समझते हैं। तो डॉक्टर्स क्या बोलते हैं कि जो बच्चे घर में आप इतने साफ सफाई में रखते हो, ज़रा सा बाहर जाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन बच्चों की इतने साफ सफाई में रखते हो कि इम्यूनिटी ही डेवलप नहीं होती। थोड़ा बैक्टीरिया अंदर जाने दो, थोड़ा गंदगी में खेलेंगे, इम्यूनिटी डेवलप होगी। दिस इज़ व्हाट डॉक्टर्स से। क्योंकि जब आप किसी चीज़ के साथ बड़े होते हो, आपको उससे एक बार इन्फेक्शन हो जाती है, तो आपकी बॉडी के मेमोरी सेल्स को, इम्यूनिटी को, इम्यून सिस्टम को पता रहता है कि ये दुश्मन है, कल को अगर फिर से आएगा तो हमको इसके खिलाफ कैसे लड़ना है। तो एशिया में जो फ्रॉग्स हैं उनको ये इन्फेक्शन इतना नहीं हो रहा, क्योंकि वो इवॉल्व हुए हैं इस पर्टिकुलर फंगस के साथ। लेकिन अब जो फ्रॉग्स हैं ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, जिन्होंने ये फंगस कभी देखा नहीं था पहले, तो उनकी इम्यूनिटी उसके खिलाफ नहीं है, उनकी कोई एवोल्यूशनरी हिस्ट्री नहीं है इस पर्टिकुलर फंगस के साथ, तो उनकी इम्यून सिस्टम कोई रेजिस्टेंस नहीं देता। तो अगर उनको ये जो पैथोजन है, डिजीज कॉजिंग फंगस है, इससे इन्फेक्शन होगी तो रिजल्ट्स बहुत ख़राब होंगे, जो कि हमको देखने को मिल रहे हैं। तो बहुत सारी स्पीशीज़ जो फ्रॉग के हैं, उनके इम्यून सिस्टम डिफेंड नहीं कर पा रहे, खुद को नहीं बचा पा रहे इस फंगस के खिलाफ। 1980s में एम्फीबियन, जो भी बायोलॉजिस्ट एम्फीबियंस के बारे में पढ़ते हैं, एम्फीबियंस यानी दोज एनिमल्स who can live on land as well as water like your frog, तो उनका शार्प पॉपुलेशन डिक्लाइन हुआ। 1998 में काइट्रेट जो है, फाइनली पता चला कि इसकी वजह से जो एम्फीबियंस हैं उनकी डेथ हो रही है, उनका जो स्पीशीज़ नंबर है वो गिर रहा है। तो पहले पता नहीं चल रहा था, बस बीमारी हो रही थी और जानवर मर रहे थे, फ्रॉग्स मर रहे थे, एम्फीबियंस मर रहे थे। फिर उनको 1998 में पता चला ये काइट्रेट की वजह से हो रहा है। तो जैसे कोविड का PCR टेस्ट किया जाता है तो पता चलता है कि कौन सा कोविड है, राइट। सो इसी तरीके से यहाँ पे भी QPCR किया जाता है, और यहाँ पे जो स्वैब है वो गले से नहीं लिया जाता, फ्रॉग की स्किन से लिया जाता है। तो ये जो काइट्रेट का टेस्ट है ये ऑस्ट्रेलिया में डेवलप किया गया है। तो ऑस्ट्रेलिया में डेवलप किया गया, तो हो सकता है एशिया में पाए जाने वाले जो स्ट्रेन्स हैं उन पे वो इतना इफेक्टिव ना हो, तो एक लिमिटेशन इसको रहती है, बट दैट कैन बी इवॉल्व, वो टेस्टिंग से हम फिर से ठीक कर सकते हैं। कई बार ये बहुत लो इन्फेक्शन को भी डिटेक्ट कर देता है, जो रिसर्च में भी आपकी हेल्प करती है। तो दैट इज अनदर थिंग। नाउ कमिंग टू नेचुरल इम्यूनिटी। तो नेचुरल इम्यूनिटी किसको कहते हैं? जो चीज़ मैंने आपको अभी समझाई कि कोई चीज़ इफेक्ट करती है, आपकी बॉडी रेडी हो जाती है उसको डिफेंड करने के लिए, तो आपकी नेचुरल इम्यूनिटी को बूस्ट मिलता है। फ्रॉग की इम्यूनिटी ना बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, वो शायद एंटी माइक्रोबियल केमिकल से आती है, उसकी स्किन से आती है, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया जो स्किन पे उससे आती है, वाइट ब्लड सेल से आ रही है। सो बहुत कॉम्बिनेशन ऑफ मैकेनिज्म्स है। जितने अच्छे से हम इम्यूनिटी ह्यूमंस की समझ पाए उतनी फ्रॉग्स की अभी नहीं समझ पाए। तो अभी वैसे भी हमको कोई क्लियर ट्रेंड भी मालूम नहीं चला है कि कौन से स्पीशीज फ्रॉग के इस पर्टिकुलर फंगस के खिलाफ रेजिस्टेंस शो कर रहे हैं, उनका इम्यून फंक्शन अच्छा है। बट हाँ, एशिया में ये चीज़ फिर भी हमको पता चली है कि एशिया वाले फिर भी इतना नहीं इफेक्ट हो रहे, बिकॉज उनका एवोल्यूशनरी हिस्ट्री इस फंगस के साथ है। तो देयर हैवंट बीन एनी ऑब्जर्व्ड काइट्रेट डिक्लाइंस इन एशिया, एंड बिकॉज डिटेक्टिंग काइट्रेट इन एशिया हैज बीन डिफिकल्ट, एशिया इज लैगिंग बिहाइंड इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन काइट्रेट रिसर्च। तो एशिया में वैसे भी अभी काइट्रेट इस फंगस पे इतना ज़्यादा रिसर्च नहीं हुआ था, क्योंकि शायद हाँ यहाँ पे जो एम्फीबियंस थे वो उससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं हो रहे थे। खैर, अगर फ्यूचर की स्टडीज़ हम करेंगे तो हम वो वाली स्पीशीज़ का पता लगाएंगे फ्रॉग की जो काइट्रेट से इफेक्ट नहीं हो रही हैं, उसके खिलाफ लड़ रही हैं, तो हमको पता चलेगा अच्छा इस मैकेनिज्म से ये बच रही हैं, तो हम दूसरे फ्रॉग की स्पीशीज़ को भी बचा पाएंगे। तो आप सोचेंगे कि इतने पैसा फ्रॉग की स्पीशीज़ को, क्योंकि रिसर्च है तो पैसा तो लगेगा, इतनी सारा पैसा आप फ्रॉग की स्पीशीज़ को बचाने में लगाएंगे? बिल्कुल, बिकॉज फ्रॉग का क्या सिग्निफिकेंस है इकोसिस्टम में? वो प्रे भी है, वो प्रीडेटर भी है। प्रीडेटर मतलब वो बहुत सारे बिलियंस ऑफ इंसेक्ट्स जिनके बारे में हम नहीं भी जानते उनको खाता है, आपको एग्रीकल्चर में हेल्पफुल होता है। ये जो इंसेक्ट्स हैं कई बार ये होस्ट हैं बहुत सारे वायरल डिजीजेस के, तो उनसे फ्रॉग बचाता है इकोसिस्टम को। और प्रे बहुत सारे ऊपर वाले जानवरों के लिए ये खाना भी है। तो इकोसिस्टम में प्रे प्रेडेटर रिलेशनशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि बैलेंस बना रहे। तो ये सिग्निफिकेंस है किसका? फ्रॉग का। ठीक है। सो आई होप ये टॉपिक आपको समझ आया होगा कि एक फंगस के बारे में, काइट्रेट के बारे में है, किस तरह से नेचुरल इम्यूनिटी कुछ फ्रॉग्स में है कुछ में नहीं है, ये सब आपको समझ में आएगा। सिग्निफिकेंस क्या है फ्रॉग का। कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।